जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 सीरीज का 44वां दिन है। 44वां दिन साइंस के, जैसे कि हमारा बायो वाला सेक्शन चल रहा है साइंस में, और साइंस के बायो वाले सेक्शन से हम मानव रखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जो आपके एग्जाम में और पूछा सकता है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता या फिर यूनिवर्सल डोनर होता है? बी, ए, ओ या फिर ए बी? कौन सा रक्त वर्ग है या फिर ब्लड ग्रुप है जो कि सबको ब्लड दे सकता है? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सबको ब्लड दे सकता है? ठीक है, सार्वत्रिक दाता मतलब सबको ब्लड दे सकता है। कौन सा ग्रुप है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओ। यहाँ पे जो ओ वर्ग रहता है, ब्लड ग्रुप ओ, वो सबको ब्लड दे सकता है। जो ये ब्लड ग्रुप है या फिर रुधिर वर्ग है, रुधिर वर्ग इसे हम बोलते हैं, या फिर रक्त वर्ग बोलते हैं जिसे, ये रक्त वर्ग की खोज किसने की? तो रक्त वर्ग की खोज कौन करते हैं? कार्ल लैंड स्टीनर। कौन? कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि देखिए आपको पता है कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। बी होता है, ए होता है, ओ होता है, ए बी होता है, ये सारे ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप की खोज कौन करता है? तो कार्ल लैंड स्टीनर इसकी खोज करते हैं। रक्त का पीएच मान है 5.0, 6.4, 7.4 या फिर 8.0। जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7.4 आपको याद रखना है। उसके बाद आगे, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप या सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इसका मतलब क्या होता है कि उच्च या फिर उच्चतम कितना हो सकता है रक्तदाब, और निम्नतम कितना हो सकता है। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम बोलते हैं रक्तचाप, मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए? उच्चतम कितना होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए? बताइए। 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर, या फिर 90 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, 201 मिलीमीटर, 110 मिलीमीटर, या फिर 85 मिलीमीटर व 55 मिलीमीटर? बताइए कि मैक्सिमम वो ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप कितना होना चाहिए और मिनिमम ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए हमारी बॉडी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 120 मिलीमीटर, और मिनिमम कितना होना चाहिए? 80 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन या फिर डब्ल्यूबीसी के कारण। जो ब्लड में रेड कलर होता है वो क्यों होता है? लाल कलर क्यों होता है? नीला, पीला, हरा, गुलाबी क्यों नहीं होता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन वर्ड बना हुआ है वो हीम प्लस ग्लोबिन के अर्थ से बना हुआ है। किससे किससे? हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन का मतलब होता है रंग, और हीम का मतलब होता है लाल। ठीक है, तो लाल रंग। तो हीमोग्लोबिन से जो लाल रंग होता है वो किसके कारण बना हुआ है, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पहली चीज आपको याद रखना है। और हीमोग्लोबिन करता क्या है? तो ये बॉडी में ऑक्सीजन, जो हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन चाहिए रहता है, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए रहता है, तो वो ऑक्सीजन को फ्लो करने का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन का वहन या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, या फिर ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। देखिए, नहीं समझ आया? और समझाता हूँ मैं आपको। आपके ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, और ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, और वो कैसे ऑक्सीजन ले लेगा, कैसे जाएगा बताइए? तो फेफड़े जो होते हैं, ये हो गया फेफड़े मान लीजिए, फेफड़े यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे, उसके बाद वो ब्लड में पहुँचेगा, ब्लड से होते हुए ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगा? ब्रेन में पहुँचेगा। अब आपके पैर में भी तो ऑक्सीजन चाहिए, पैर में भी तो जो आपके ब्लड है, जो भी पैर है, सारी चीज़ों में सब जगह ऑक्सीजन चाहिए रहता है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? जितनी भी सेल है उनको जीवित रखना है तो ऑक्सीजन तो ही चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो कैसे पहुंचेगा ऑक्सीजन? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का पहुंचाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाएगा और सारी सेल तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। ठीक है, आया समझ? चलिए आगे।
उसके बाद जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या फिर बदलता रहता है। देखिए, जैसे ही एज बढ़ती जाएगी तो क्या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, क्या होगा एज बढ़ने के साथ? तो एज बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा या फिर हीमोग्लोबिन? आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम बोलते हैं लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, या फिर जिसे हम बोलते हैं श्वेत या फिर सफेद रक्त कणिका। और ये रक्त प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन। बताइए कि संक्रमण से या फिर इन्फेक्शन से कौन हमारी रक्षा करता है? कौन सा सेल्स है या फिर कौन सा पार्ट है, कौन सा चीज है जो हमारी संक्रमण से रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका जो भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होने वाले रहते हैं उससे लड़ने का काम करता है और इन्फेक्शन से बचाता है हमें। ठीक है। कौन? श्वेत रक्त कणिका। इसका जो ये बनता कहाँ पे है? तो ये प्लीहा में बनता है। कहाँ? प्लीहा में बनता है। और इसका जो टाइम है, कितने टाइम तक ये बना रहता है? तो 10 से 12 दिन तक रहता है इसका लाइफ टाइम। 10 से 12 दिन के अंदर ये खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर नया बन जाएगा, फिर खत्म होगा, ऐसी चीज़ें चलती रहती है। तो जो डब्ल्यूबीसी का टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 10 से 12 दिन का होता है। अब आरबीसी का, लाल ब्लड या फिर रेड ब्लड सेल्स, है ना, लाल रक्त कणिका, ये कहाँ पे बनता है? तो ये अस्थि मज्जा में बनता है, जिसे हम बोलते हैं बोन मेरो। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में बनता है। और इसका जो टाइम होता है, कितने टाइम तक रहता है? तो 100 से 120 दिन तक, 100 से 120 दिन तक ये रेड ब्लड सेल्स रहता है। उसके बाद ये इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो कहाँ पे ख़त्म होता है? तो प्लीहा में ख़त्म हो जाता है और प्लीहा में डब्ल्यूबीसी बनता है। और ये रक्त प्लाज्मा क्या होता है? देखिए, जो हम हमारे अंदर ब्लड होता है, ब्लड में ही रक्त प्लाज्मा होता है। जो हमारे अंदर ब्लड होता है, ब्लड में ही रक्त प्लाज्मा होता है। तो ब्लड में 55% रक्त प्लाज्मा प्लाज्मा होता है। ठीक है। प्लाज्मा होता क्या है? ये तरल, तरल एक पदार्थ होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तरल पदार्थ होता है। ये काम क्या करेगा? जैसे ब्लड क्या काम कर रहा था? ऑक्सीजन फ्लो का काम कर रहा था। देखिए, ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड होता क्यों है? ब्लड का काम आपको पता होना चाहिए। इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना और अपशिष्टों को पहुंचाना एक दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, और हार्मोन्स को पहुंचाना। देखिए, अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं सारे सूखे रहेंगे। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का काम, मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब मान लीजिए एक तरीके का ये बस वाला काम कर रहा है। यहाँ से यात्री को लाया, वहाँ छोड़ दिया। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो सेम वही काम तो रक्त प्लाज्मा करेगा। देखिए, जब कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम पे बोल रहे थे लोग कि हाँ प्लाज्मा डोनेट करो, प्लाज्मा डोनेट करो। ठीक है। तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा हमारे किस में होता है? तो ब्लड में होता है। उसके बाद है हीमोग्लोबिन क्या है? पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। हीमोग्लोबिन क्या होता है? अभी हमने इसके बारे में बात किया था। क्या होता है ये? मानव रक्त में पाया जाता है। क्या करता है ये? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। जो ऑक्सीजन, सारी सेल्स में ऑक्सीजन की नीड होती है और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम सारी सेल्स में पहुंचाने का कार्य, ठीक है, कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। एक चीज़ आपको और याद रखना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है
कि अगर मान लीजिए जहाँ पे आप अभी ठंडी का सीज़न चल रहा है, आप हीटर लगाए और सो गए अपने रूम में, ठीक है, हीटर लगाए, हीटर और सो गए। एक टाइम के बाद क्या होता है, रूम बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये जो ऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये बहुत खतरनाक गैस होती है, विषैली गैस होती है। विषैली गैस क्यों होती है ये आपको बताता हूँ मैं। होता क्या है कि जो ये हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब यहाँ पे हमारे रूम में जब हम हीटर लगाए रहेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ में हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करने लग जाता है और ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। देखिए, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो धीरे 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 रिएक्शन करता है हीमोग्लोबिन, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करता है तो 250 गुना तेजी से, 250 गुना स्पीड से रिएक्शन करता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है और ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, सेल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। सेल्स जो होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, मृत्यु भी हो जाती है दम घुटने से, ठीक है, दम घुटने से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हीटर लगा के नहीं सोना है। आगे, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनी होती हैं, किससे बनती हैं, यकृत में बनती हैं या फिर हृदय में बनती हैं, गुर्दे में बनती हैं या फिर अस्थि मज्जा में बनती हैं। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनती हैं, अभी हमने इसके बारे में बात किया है। कहाँ पे बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। इनका रेड कलर क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण इनका रेड कलर होता है। देखिए, जो भी जिसका भी रेड कलर होगा वो हीमोग्लोबिन के कारण होगा। अब आरबीसी का आप ये बताइए कि इसका लाइफ साइकिल या फिर जीवन चक्र कितने दिनों का होता है। इनका जो जीवन चक्र होता है वो 100 से 120 दिनों का होता है। उसके बाद वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश डैश हो। मतलब अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो आप कौन से ग्रुप का ब्लड ले सकते हो बताइए, मात्र ए का ले सकते हो या फिर मात्र बी का या मात्र ए बी का या कोई भी वर्ग। आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो आप कौन से ब्लड ग्रुप, मान लीजिए आपको ब्लड की नीड पड़ी, जरूरत पड़ी, तो आप कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कोई भी वर्ग का। ए बी ग्रुप अगर आपका है तो आप ए का भी ब्लड ले सकते हो, बी का भी ब्लड ले सकते हो, ओ का भी ब्लड ले सकते हो और ए बी का भी ब्लड ले सकती हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप ए को भी ब्लड दे सकते हो, बी को भी ब्लड दे सकते हो, ओ को भी ब्लड दे सकते हो और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को भी ब्लड दे सकते हो। इसलिए ओ को हम क्या बोलते हैं, सर्वदाता, सर्वदाता ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग। और ए बी को क्या बोलते हैं, सर्वग्राही, सर्वग्राही मतलब सबसे ग्राही या फिर ले सकता है ये ब्लड ग्रुप है ना, सर्वग्राही रुधिर वर्ग। आया समझ। जो ए बी होता है वो ए ब्लड ग्रुप मान लीजिए किसी का है उससे भी ले लेगा, बी ब्लड ग्रुप किसी का है तो बी वाले से भी ले सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। आया समझ। अब देखिए, जो ब्लड ग्रुप या फिर रुधिर वर्ग है उसकी खोज कौन करता है, तो उसकी खोज कौन करता है, कार्ल लैंड स्टीनर। अब आपको एक दो चीज और याद रखना चाहिए, क्या क्या, रक्त परिसंचरण की खोज कौन करते हैं, रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया था, तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो रक्त परिसंचरण की खोज करते हैं विलियम हार्वे, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज करते हैं।
इसके अलावा कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? आर एच फैक्टर की खोज की थी। किसकी? आर एच फैक्टर की खोज की थी। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में बताएंगे उसके बारे में। उसके बाद रक्त समूहों की खोज की किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, या फिर विलियम हार्वे ने, या फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने? ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण की खोज। किसकी? रक्त परिसंचरण की खोज इन्होंने किया था। आ गया समझ? अब कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज किया था? आर एच फैक्टर की भी खोज इन्होंने किया था। आर एच फैक्टर। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, ये दो लोग थे, इन्होंने किसकी खोज किया था? आर एच फैक्टर की। अब आर एच फैक्टर होता क्या है? मान लीजिए आर एच फैक्टर होता क्या है, पहले ऐसा हो रहा था कि जैसे अभी मैंने बोला कि ए पॉजिटिव, ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला ए, तो केवल ए की है, लेकिन इसमें भी एक क्या होता है, एक प्लस होता है, ए पॉजिटिव होता है, ए निगेटिव होता है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। तो इसके बारे में कौन बताया? पहले तो यही लग रहा था कि ठीक है ए मतलब ए होता है, लेकिन ए पॉजिटिव होता है, ए निगेटिव भी होता है, वैसे ओ पॉजिटिव होता है, ए ओ निगेटिव होता है, ए भी पॉजिटिव होता है, ए भी निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव ये सारी चीज़ों के बारे में कौन बताया? तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने इसकी खोज की थी, जिसे हम बोलते हैं आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर में एक बीमारी बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में बताते हैं। कौन सी बीमारी है? तो उसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये एक बीमारी है, भारी भरकम सी बीमारी आपको दिख रही होगी। होता क्या है? मान लीजिए कि अगर पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो आर एच प्लस में है, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, और जो माता का ब्लड ग्रुप है वो आर एच निगेटिव हो गया, ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव और जो पिता का ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव हो गया, तो जो पहला बेबी होगा वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल। लेकिन जब दूसरा बेबी होगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो जिंदा नहीं रहता, उसकी जान को खतरा रहता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पहली बार वाला जो रहता है, जो पहली बार वाला रहता है, इसमें तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप माइनस हो गया और पिता का ब्लड ग्रुप प्लस हो गया, तो जो पहला बेबी है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो दूसरा बेबी है उसकी जान को खतरा रहता है, ठीक है, तो मृत्यु की आशंका होती है। बाकी तो हमें उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आया समझ में? तो कौन सी बीमारी हो जाती है, क्यों होता है ऐसा? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के कारण ऐसा होता है। उसके बाद आगे, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, सैलाइनोमीटर, या फिर स्पिग्मोमैनोमीटर? ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? बताइए। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। आपने देखा भी होगा, वो हाथ में लगाते हैं, फिर एक प्रेशर करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, हाथ में लगा के करते हैं ना, आपने देखा होगा उसको, ठीक है, उसी से रक्तचाप नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। आगे, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त अल्पता का रक्त अल्पता मतलब क्या? ब्लड की कमी को रोकना, और लौह का उपयोग। बताइए कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? बताइए बताइए बताइए, इसके बारे में हमने बात किया था। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। जीवाणु को नष्ट कौन कर रहा था? WBC, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं कर रही थी। और रक्त अल्पता ये क्या होता है? देखिए, जब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, क्या हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ब्लड कम बनेगा, ब्लड कम बनेगा। और ब्लड कम क्यों बनेगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से ब्लड कम बनता है, ठीक है, इसलिए हीमोग्लोबिन का एक लेवल रहना चाहिए। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पचाने में सहायक है, या फिर खड़े होने में सहायता करता है?
बताइए कि ब्लड करता क्या है। बताइए बताइए बताइए, ब्लड क्या करता है, क्या काम करता है ब्लड। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी पहुंचाने, ले जाने, ले आने का काम करता है। इसके अलावा हार्मोन्स जो रहते हैं, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट वही करता है। कौन, ब्लड करता है। तो ब्लड में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, ये सारी चीज़ें ब्लड में पाई जाती हैं। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या फिर वृद्धि। किसका, थ्रोम्बिन का संबंध किससे है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त जमाव। होता क्या है, मान लीजिए आपको चोट लग गई, थोड़ी सी चोट लग गई, चोट लग जाती है तो ऐसा होना चाहिए कि ब्लड ब्लड हमारी बॉडी से जैसे आ रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यू इसको बहना चाहिए, इसको बहते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक टाइम के बाद ऐसा होता है, 5 मिनट 10 मिनट के बाद, कि ब्लड वहाँ पे थक्का जम जाता है और वो सूख जाता है, फिर ब्लड नहीं बहता बाहर। तो जो थक्का जमता है वो क्यों होता है, तो थ्रोम्बिन का उससे संबंध होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।